आप आशुतोष जा चाय ले लो या एक मोहित को भेज दो। देखिए लार्मर प्रेसेशन तक बता दिया था कल, है ना। अब ये एमएससी में बड़ा इम्पोर्टेंट है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये फर्स्ट पेपर है, उसका लेसन फर्स्ट, एटॉमिक फिजिक्स। यूनिट फर्स्ट, जिसका छूट गया होगा उसको हम क्लासेस दे देंगे। यूनिट फर्स्ट, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तुम लोग भाई बात ना करो, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली के अपवर्जन का नियम दिख रहा है ना। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली के अपवर्जन का नियम। देखिए एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम ये इंटरमीडिएट से पढ़ते आ रहे हो, इंटरमीडिएट में पढ़े हो, बीएससी में पढ़े और एमएससी में पढ़े। इंटरमीडिएट में भी इम्पोर्टेंट था, बीएससी में भी इम्पोर्टेंट था, एमएससी में बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम कैन exist only in one of the several discrete energy levels, कौन सा? एक ही लेसन तो चल रहा, हाँ वही चल रहा। एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम कैन एग्जिस्ट ओनली in one of the several discrete energy levels called quantum state, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम स्टेट, उसे हम क्वांटम स्टेट कहते हैं, ठीक है, या क्वांटम एनर्जी स्टेट कहते हैं। क्वांटम एनर्जी स्टेट कहते हैं, क्वांटम स्टेट या क्वांटम एनर्जी स्टेट। क्वांटम स्टेट या क्वांटम एनर्जी स्टेट। क्वांटम स्टेट या क्वांटम एनर्जी स्टेट, क्वांटम स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, quantum state of an electron
जो क्वांटम स्टेट है इलेक्ट्रॉन की इन एन एटम, quantum state of an electron in an atom is specified by a set of four quantum numbers. वो स्पेसिफाइड हम करते हैं बाई ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n से दिखाते हैं। एक है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, l से दिखाते हैं। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l से दिखाते हैं। एक है आपका मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ml से दिखाते हो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml से दिखाते हो। तीसरा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml से दिखाते हो। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml से दिखाते हो। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर s। स्पिन क्वांटम नंबर s, स्पिन क्वांटम नंबर s। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, Pauli exclusion principle put some restrictions इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, restrictions on these quantum number, on these क्वांटम नंबर्स। इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए हैं इन क्वांटम नंबर्स पर। पहला, no two electrons in an atom no two electrons in an atom, no two electrons in an atom can exist in same quantum state। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते कि उनकी सेम क्वांटम स्टेट हो।
या ये कह सकते हो नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have the same set of 4 quantum number. 4 quantum numbers. No two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके पास सेम सेट हो क्वांटम नंबर्स का। ये 4 क्वांटम नंबर मेन जो हैं N, L, Ml और S का। जब देखिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इंटरमीडिएट में भी केमिस्ट्री में पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा, बीएससी में भी आपने पढ़ा है और ये एमएससी में भी। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट क्या है क्वांटम नंबर, पहले से भी पढ़ते रहे कि चारों क्वांटम नंबर्स कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते, ये है मेन। ठीक है, तो ये है आपका एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन एग्जिस्ट इन वन ऑफ द सेवरल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। बहुत सारे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनमें से किसी एक में इलेक्ट्रॉन लाई करता है। ठीक है, कॉल्ड क्वांटम स्टेट या क्वांटम एनर्जी स्टेट, उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम स्टेट या क्वांटम एनर्जी स्टेट। क्वांटम स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, जो क्वांटम स्टेट है इलेक्ट्रॉन की एटम में, इज स्पेसिफाइड बाई ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो उसे हम स्पेसिफाइड करते हैं 4 क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l से, या एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। ऑर्बिटल को एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर s। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन दीज क्वांटम नंबर। उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं इन क्वांटम नंबर्स पर। देखिए, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन एग्जिस्ट इन सेम क्वांटम स्टेट। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एटम में ऐसे नहीं हो सकते जिनका सेम क्वांटम स्टेट हो। या नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। चारों क्वांटम नंबर का सेम सेट नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन आपने we taken 2 electrons in same energy state. We taken 2 electrons in same energy state. देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन,
इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसके लिए भी 1 है। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। तो L की वैल्यू क्या होती है? L माइनस 1, 0 L माइनस 1, तो L की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, 1 में से घटाया। इसमें भी L की वैल्यू क्या हो गई? 0। ml क्या होता है? माइनस L 0 प्लस L, है ना? तो वो ml की वैल्यू भी जब 0 ही है तो क्या माइनस में और प्लस में कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, L की वैल्यू आपकी 0 से n माइनस 1 तक जाएगी। ठीक है, तो जब n ही 1 है तो L तो 0 हो गया। ml की वैल्यू माइनस L 0 माइनस L तक, चलो जैसे मान लीजिए माइनस L, फिर क्या होगी? 0 और कहाँ तक जाएगी? प्लस L तक। तो अब जब 0 ही है तो ml भी 0। तो ये 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो गया। अब इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का -1/2, मतलब एक ही एनर्जी स्टेट में है। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम हो गया तो उनका स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं। वैसे तो मान लीजिए जैसे डिफरेंट ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू आपकी डिफरेंट हो जाएगी। मान लिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए सेम एनर्जी स्टेट, फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, ठीक है, पहले एनर्जी स्टेट में लिया, तो एक के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, ठीक है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी सेम आ जाएगी, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी सेम आ जाएगी, पर स्पिन क्वांटम नंबर उसमें डिफरेंट हो। कुल मिला के कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जब सब कुछ सेम हो जाएगा तो स्पिन आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हम बताने जा रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। फिर कल की क्लास में सब नई चीज़ रहेगी। कल की क्लास में फिर नया रहेगा। यहाँ तक वाला काफ़ी सेम था। ये वाला टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कपलिंग स्कीम। कपलिंग स्कीम्स वेरी इम्पोर्टेंट। कपलिंग स्कीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब एटॉमिक फिजिक्स में आपका LSJJ कपलिंग, आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, पास्टन-बैक इफेक्ट, ये तो आते ही है टॉपिक, ये मेन होते हैं। अब ये बोर मॉडल से दे दे आपको, उधर दे दे जो हमने कल जायरोमैग्नेटिक रेशियो बताए, दे दे तो बात, मतलब वो इनमें से तो फिक्स है। एक वो और भी है, लेंट जी फैक्टर है, वो भी। तो ये टॉपिक उसके जरा MSc के मेन है। यहाँ से शुरू हुआ, आज से शुरू हुआ। जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड होता है तो उसके पास 2 प्रकार के मोशन होते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। देखिए, न्यूक्लियस पे चार्ज Ze है, R रेडियस की ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, इलेक्ट्रॉन का मास m है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास m है। एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड, हैविंग 2 टाइप्स ऑफ मोशन।
an electron around the nucleus an electron around the nucleus, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड। प्रगति तुमने रास्ता कैसे तुम्हें रास्ता पता कर लिया है? तुमसे तो पूछ रहे हैं, तुम जबरदस्ती बीच में कूद रहे हो। अच्छा तुमने रास्ता बताया इसीलिए कूद रहे हो। इन्होंने रास्ता बताया ना, तो इसलिए बार बार बता रहे हैं। An electron around the nucleus, an electron around the nucleus having two types of motion. Electron around the nucleus having two types of motion, that is orbital motion and spin motion. An electron around the nucleus having two types of motion, that is ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। एक ऑर्बिटल मोशन होता है और एक स्पिन मोशन होता है। ऑर्बिटल मोशन के कारण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन having orbital angular momentum L की वैल्यू LL+1 h/2π। ऑर्बिटल मोशन के कारण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है L की वैल्यू √LL+1 h/2π, जहाँ पर स्मॉल l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। ठीक है, स्मॉल l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और या एजीमूथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है या एजीमूथल क्वांटम नंबर है। स्पिन मोशन के कारण स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ड्यू टू स्पिन मोशन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम S की वैल्यू √SS+1 h/2π, SS+1 h/2π। स्मॉल s स्पिन क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन का। स्पिन क्वांटम
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन का। कल से भाई एक बात ध्यान रखिए कि दूर दूर बैठिए, आज हम ध्यान नहीं दिया, सब लोग मास्क लगाइए और दूर दूर बैठिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो अप करें। जैसे एक यहाँ बैठी है, एक छोड़ के एक उधर बैठ जाओ, एक छोड़ के उधर बैठ जाओ, इधर पूरे में दूर दूर बैठे, ठीक है ना, मतलब ये बता रहे हैं, तो उससे सही रहेगा, कोई रिस्क नहीं रहेगा। और मास्क जरूर लगाइए। देखिए कपलिंग स्कीम में आपको बता दें, एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग टू टाइप्स ऑफ मोशन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड दो प्रकार के मोशन है, दैट इज ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L बराबर √LL + 1 h/2π। स्मॉल l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। ड्यू टू स्पिन मोशन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम s की वैल्यू √SS + 1 h/2π। स्मॉल s स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है, और स्मॉल s की वैल्यू +1/2 फॉर क्लॉकवाइज स्पिन और -1/2 फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। स्मॉल s +1/2 फॉर क्लॉकवाइज स्पिन, स्मॉल s की वैल्यू -1/2 एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। स्मॉल s की वैल्यू -1/2 फॉर एंटी क्लॉक। टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के सम के बराबर है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम J, टोटल एंगुलर मोमेंटम J ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के सम के बराबर है, या J बराबर L + S, J बराबर L + S, ये है J की वैल्यू L + S के बराबर है। यहाँ दो प्रकार की कपलिंग है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कपलिंग, दो प्रकार की कपलिंग, एक है LS और दूसरी है JJ। वन इज LS coupling and other is JJ. One is LS coupling and other is JJ coupling. तो एक LS बताने का आज प्रयास करेंगे कि पूरा हो जाए। LS कपलिंग और दूसरी है JJ। कौन सा? ये ले लो, वो वहीं रखा है, हाँ इंक है वहीं रखा है। ठीक ठीक। अब देखिए पहली वाली है LS कपलिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन में 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी आने के चांस रहते हैं। LS कपलिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्टेन्ड होती है
इसलिए इसे नॉर्मल कपलिंग कहते हैं। एलएस कपलिंग इज मोस्ट frequently obtained सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्टेन्ड, so that it is also known as normal coupling। नॉर्मल कपलिंग तो आपके लिख के आ गया शॉर्ट में, नॉर्मल कपलिंग क्या है तो यही है, इसलिए हम इसे, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज नॉर्मल कपलिंग। एलएस कपलिंग को दो कारण हैं। एलएस कपलिंग के दो मेन रोल हैं। तो देखिए, इन दिस कपलिंग पहला देखिए, ऑर्बिटल इंटरेक्शन है और स्पिन कोरिलेशन है। ठीक है, स्पिन कोरिलेशन है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन या एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन, तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो जो जे कपलिंग पढ़ोगे तो स्पिन और ऑर्बिटल कपलिंग एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, उनके इफेक्ट एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन का, फिर चौथे इलेक्ट्रॉन का, सबके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जुड़ जाएंगे। स्पिन एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के आपस में जुड़ जाएंगे और उन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, टोटल जे इसे हम कहेंगे एलएस कपलिंग। ठीक है, मतलब ऑर्बिटल इंटरेक्शन, स्पिन कोरिलेशन मिलकर आपको मिलेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये है कपलिंग एलएस की। जे कपलिंग में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन और उसका स्पिन मोशन मिल जाता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन ऑर्बिटल मोशन मिल जाता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऐसे सबके टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल के बना देते हैं आपके टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये है इसमें। ठीक है, अब देखिए जरा, स्पिन से शुरू कर रहे हैं। ड्यू टू स्पिन इंटरेक्शन, ड्यू टू स्पिन interaction, due to spin interaction, due to spin interaction, the individual spin angular momentum, the individual spin angular momentum, जो इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, आर स्ट्रांगली कपल, वो स्ट्रांगली कपल कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है, स्ट्रांगली कपल विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ, विथ वन अनदर एक दूसरे के साथ